नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल की, जिसे लेकर इन दिनों छात्रों, शिक्षकों और कॉलेजों के बीच काफी चर्चा हो रही है। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या यूजीसी खत्म होने जा रहा है, क्या कॉलेज अब मनमानी करेंगे, और सबसे अहम बात, इसका असर छात्रों के भविष्य पर क्या पड़ेगा। आज इस वॉइस ओवर में हम यूजीसी बिल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह संस्था भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को नियंत्रित करती है। कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मान्यता पाएगी, कौन सी डिग्री वैध मानी जाएगी, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी और कॉलेजों को फंड कैसे मिलेगा, यह सब तय करने का काम यूजीसी करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा का रेफरी है। अब सवाल उठता है कि यूजीसी बिल क्या है। यूजीसी बिल सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नया कानून है, जिसके जरिए उच्च शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि मौजूदा सिस्टम पुराना हो चुका है और उसमें सुधार की जरूरत है। इसी सुधार के नाम पर यूजीसी के नियमों और अधिकारों में बदलाव करने की बात की जा रही है। यूजीसी बिल के तहत सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यूजीसी के कई अधिकार एक नई रेगुलेटरी बॉडी को दिए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आगे चलकर यूजीसी अकेली संस्था नहीं रहेगी जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को नियंत्रित करे। नई संस्था का मकसद शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा आधुनिक और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। दूसरा बड़ा बदलाव कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को ज्यादा आजादी देने से जुड़ा है। नए बिल के अनुसार संस्थानों को अपने कोर्स, फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस में ज्यादा स्वतंत्रता मिल सकती है। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू होता है। कई लोगों को डर है कि इस आजादी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा अहम बिंदु प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से जुड़ा है। यूजीसी बिल के आने से निजी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को ज्यादा बढ़ावा मिलने की संभावना है। आलोचकों का कहना है कि इससे शिक्षा एक सेवा न रहकर सिर्फ बिजनेस बन सकती है। अगर नियंत्रण कम हुआ तो फीस बढ़ना तय माना जा रहा है, जिसका सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब छात्रों पर पड़ेगा। चौथा बदलाव शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है। अब तक यूजीसी शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और चयन प्रक्रिया तय करता है, लेकिन नए बिल में कॉलेजों को इसमें ज्यादा छूट मिलने की बात कही जा रही है। शिक्षकों को डर है कि इससे नौकरी की सुरक्षा कमजोर हो सकती है और अनुभव से ज्यादा कॉलेज मैनेजमेंट की मर्जी चलने लगेगी। इन्हीं वजहों से यूजीसी बिल को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिल रहा है। छात्रों को चिंता है कि अगर फीस बढ़ी तो उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। कई छात्रों को यह भी डर है कि डिग्री की वैल्यू कम हो सकती है और हर कॉलेज अपने अलग नियम बना लेगा। शिक्षकों की चिंता अलग है। उन्हें लगता है कि नए नियमों से उनकी नौकरी अस्थिर हो सकती है, सैलरी और प्रमोशन सिस्टम बदल सकता है और अकादमिक आजादी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा शिक्षा के निजीकरण को लेकर भी बड़ा डर है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का पक्ष कुछ और है। सरकार का कहना है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली बहुत धीमी और जटिल है। नए बिल से कॉलेजों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और भारत की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जाएगा। सरकार के मुताबिक अगर सही तरीके से इसे लागू किया गया तो शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। अब सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है। यूजीसी बिल अपने आप में न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही पूरी तरह बुरा। असली बात यह है कि इसे कैसे और किस निगरानी में लागू किया जाता है। अगर छात्रों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए तो यह सुधार साबित हो सकता है, लेकिन अगर नियंत्रण कमजोर हुआ तो इसका नुकसान सीधे छात्रों को झेलना पड़ेगा। आज जरूरत इस बात की है कि इस बिल पर खुली और ईमानदार चर्चा हो। छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों की राय को गंभीरता से सुना जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत बने, न कि कमजोर। अब आप बताइए, आपके हिसाब से यूजीसी बिल सुधार है या खतरा? अपनी राय जरूर सोचिए, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हर फैसला सीधे हमारे भविष्य को प्रभावित करता है।